स्टूडेंट, हमने पिछले अध्याय में भारत की जलवायु का अध्ययन आधा किया था। आज हम उसका जो पॉइंट बचा हुआ है 2-3 उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, भारत में क्या है, जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा को क्या बोलेंगे, मानसूनी वर्षा बोले हैं। ठीक है, मानसून शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत में ही किया जाता था। ठीक है, अरब के सौदागर पालदार जहाजों से इन्हीं हवाओं के सहारे यात्रा करते थे। इन हवाओं को लोग ये क्या बोलते थे, मौसम कहते थे। मैंने पहले भी बताया है कि ये अरबी शब्द है मौसम, उसी से हम मौसम लिया गया है। ठीक है, जिसमें देखते हैं मई जून में सूर्यताप की अधिकता के कारण पेशावर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान में न्यूनतम वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में मेडागास्कर द्वीप और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के समीप उच्च वायुदाब बना रहता है। ठीक है, इसमें देखते हैं फेरल का नियम क्या बोल रहा है। ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रभावित हो रही हो, यदि उस दिशा में मुख करके ठीक है खड़े हो जाए तो पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह नियम सभी गतिमान वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, धरती के तपने से भूमध्य रेखा के आसपास की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। इस वजह से भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से हवाएं एक क्षेत्र से की ओर बहती हैं। ठीक है, और यहाँ आकर आपस में मिल जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन ITCZ कहते हैं। ठीक, साल भर सूर्य की किरणें सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अलग अलग जगहों पर पड़ती है, इसलिए यह निम्न दाब क्षेत्र भी नियमित रूप से जगह बदलता रहता है। ठीक है, जून में सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता रहता है तो निम्न दाब का क्षेत्र खिसक कर भूमध्य रेखा से दूर उत्तर की ओर चला जाता है। दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और निम्न दाब की पेटी खिसक कर दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाती है। ठीक है, इससे खिसकने से यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। तीसरा देखते हैं, इसी सतह में ठीक है, इसी सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति की पवन का प्रभाव पूर्व से पश्चिम दिशा में आरंभ हो जाता है, जो सतह पर ऊपर से विपरीत मानसून के पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले प्रवाह में सहायक होता है। ठीक है, मानसून भारत में वर्ष के सभी स्थानों पर एक साथ पहुंचकर अलग अलग मतलब तिथियों में पहुंचता है। मानसून जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून का जो प्रवेश होता है वो अलग समय में, केरल में अलग समय में और बाकी जो राज्यों हैं उनमें अलग समय में पहुंचता है। मानसून सब जगह एक साथ नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अब देखते हैं कि एक अरब सागर की ओर से, दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर से जो प्रभावित होती हैं मानसूनी हवाएं, उसी से वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून। ठीक है, ये मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर बहती हैं। ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में वर्षा कराती है। ठीक है, यही जो अरब सागरीय वर्षा है उसका वर्षा जो छत्तीसगढ़ में भी होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम एल नीनो और मानसून। ठीक है, भारत का जो मानसून है हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर के पश्चिमी तट के पास समुद्र के घटने वाली समुद्री घटना से प्रभावित होता है। ठीक, प्रशांत महासागर के गर्म एवं ठंडा होने की दोनों जो घटनाएं हैं समुद्र में घटती है, जिससे वायुमंडल में उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक, इस घटना में अंततः उष्ण कटिबंध मिलन क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिण तक हो जाता है। इसका जो प्रभाव है हिंद महासागर तक हम देख सकते हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, जब भूमध्य रेखा निम्न वायु दाब क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ती है तब उनकी गति सामान्य से कम हो जाती है, क्योंकि यही हवा दक्षिण पश्चिमी मानसून को जन्म देने में मदद करती है। इसलिए भारत का जो मानसून है कमजोर हो जाता है। ठीक है, समुद्र से नमी वाली हवा कम आती है और परिणामतः वर्षा कम होती है। अतः कहा जाता है कि जब
जब जब एल नीनो जैसे वाली घटना होती है तो भारत पर मानसून कमजोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अध्याय चैप्टर नंबर 3 भारत की जलवायु का जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। ठीक, इसमें मैप, ये जो भारत का जो प्राकृतिक मानचित्र है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, जो भारत में जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी में कौन सा राज्य आ जाएगा, इधर अपना भूटान, मेघालय, ठीक है, बांग्लादेश, ये सब उत्तर पूर्वी राज्यों में आ जाएगा। ठीक है, इसी राज्य में जो मेघालय है, ये मेघालय में एक ही दिन में इसी मतलब इस मेघालय जो क्षेत्र है वहाँ एक ही दिन में इतनी वर्षा हो जाती है कि जितनी जो राजस्थान का जो जैसलमेर है वहाँ 10 सालों में, मतलब यहाँ इन क्षेत्रों में इतनी अधिक वर्षा होती है कि जो राजस्थान, इस साइड जो राजस्थान का जो क्षेत्र है पश्चिम में, जो ये राजस्थान जो क्षेत्र है वहाँ कम वर्षा होती, मतलब उसके अधिकतर यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में ऐसा क्या है कि यह पूरा पहाड़ी मतलब हिमालय पर्वतीय इलाका है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। और ये जो क्षेत्र है वो रेतीला, मतलब यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उतना तापमान का उतना मतलब बहुत टेम्परेचर बहुत यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो राजस्थान में है, ठीक है, जैसे कुछ गर्मी के दिन में यहाँ पे 50 से ऊपर भी चला जाता है यहाँ का जो तापमान है। ठीक, यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन उसी समय में अगर हम जम्मू कश्मीर का वो करें, इधर जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहां -डिग्री पे मतलब -डिग्री तक पारा पहुंच जाता है। जिस समय यहाँ पे 50 डिग्री रहता है उस समय यहाँ पे -45 डिग्री तक यहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर रहता है। मतलब इतना परिवर्तन हम देख सकते हैं। ठीक है, मौसम में भी परिवर्तन और जलवायु, मौसम और मैंने पहले भी बताया मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग है। ठीक है, मौसम एक दिन में मौसम कई बार चेंज हो सकते हैं और जलवायु एक दिन में मतलब बहुत लंबे समय तक एक ही जलवायु रह सकती है। ठीक, अब स्पष्ट हुआ होगा सबको।